वेलकम वेलकम, हैप्पी मॉर्निंग आलोक भैया, हैप्पी मॉर्निंग। हैप्पी मॉर्निंग थैंक मैम, यू। हैप्पी मॉर्निंग। या दूसरे मोबाइल से थैंक यू। कनेक्ट हुआ, मेरे मोबाइल से पता नहीं कुछ शायद प्रॉब्लम आ गई एप्लीकेशन में। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच, थैंक गॉड। 6 लोग हो चुके हैं इस वक्त। और आलोक भैया, मैंने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करने ही जा रही थी तो मैं आपकी आवाज आ गई। तो हम सभी के बीच में इस वक्त, आज के इस सेशन को, हम हाँ सभी हाँ। को इस मार्केटिंग प्लान को शेयर करने के लिए भोपाल से हमारे जो अपलाइन लीडर एंड हमारे सीनियर आलोक वर्मा जी, जो कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, वो हम सभी के बीच में आ चुके हैं। और इस अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप सभी के सामने प्रेजेंट करने के लिए मैं जैसी जोमन वर्गीस, आपकी होस्ट, और जो आज के हमारे गेस्ट स्पीकर है आलोक वर्मा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सेशन में जो हम आगे करने वाले हैं। आलोक भाई, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ मैम, हो रही है। ओके। तो ये थी जानकारी हमारे बारे में, अबाउट अस, जो हमने आपको दी। अब इस वक्त हमारे साथ आलोक जी आ चुके हैं, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए इस सेशन को हैंड ओवर करना चाहूंगी आलोक जी के लिए। आलोक जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सबसे माफी चाहूंगा, थोड़ा सा लेट हो गया आज का सेशन, बट हम आज पूरा बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन और जो लेट हुआ उसको अपन कवर करेंगे, है ना। अब आप और हम सब एक बिजनेस प्लान के लिए आए हुए हैं और हमारे साथ में हमारी टीम भी है। मैम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हाँ, देखिए, आप और हम सब लोग साथ में एक बिजनेस करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हम सब लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। आप भी जॉब कर रहे हैं, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, जस्सी मैम भी जॉब कर रहे हैं, और हमारे जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जानते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति जॉब ही कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, दुकान चला रहा है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज से कुछ सालों पहले केएफसी के बारे में बताना चाहूंगा। केएफसी हुआ, मैकडॉनल्ड्स हुआ, बाटा हुआ और सागर गिरे भोपाल का हुआ, इनसे ही रिलेट कुछ एक स्टोरी बताऊंगा आपको, जो कि हम जो बिजनेस, जो हमारे हाथों में अभी जो बिजनेस है, उसकी जो कीमत है वो हमको पता चलेगी इस मॉडल के थ्रू। देखिए, मैकडॉनल्ड्स आज से कई सालों पहले स्टार्ट हुआ, जो कि अमेरिका से स्टार्ट हुआ। अमेरिका में जब इसकी स्टार्टिंग हुई तो कई बार बर्गर बनाए, और कई बार जब बर्गर को बनाकर जब सेल किया जा रहा था तो वो एक ही ढाबे से, एक ही शॉप से सेल हो रहा था, वहीं पर वो बिक रहा था। बट वो धीरे 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 करके वो पूरे एक शहर में, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं भोपाल। भोपाल में मेरा एक बहुत अच्छा होटल है और वो बहुत अच्छा भोपाल में चलने लगा है, और मेरे बर्गर को खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जो भी गाड़ी निकलती है वो हमारे यहाँ पर रुकती है और वहां पर बर्गर खाती है। अब वो बर्गर तो हमारे यहाँ पर भी खा ही रहे हैं, सारे लोग हमको जानते ही हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर सागर गेरे है, हम सब लोग अच्छे से जानते हैं सागर गेरे को। आप सब लोग बोलेंगे, जी जी। अनम्यूट करके, बिल्कुल जानते होंगे ना हम सब सागर गैरे को। उसी प्रकार से कई सालों पहले बर्गर, मैकडॉनल्ड्स भी इसी तरह फेमस था। बट उनकी एक सिस्टर थी, जो कि जैसे कि ये भोपाल है, भोपाल से ही थोड़ी दूर की बात करें तो हम ग्वालियर, ग्वालियर में रहती थी। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करने कि आपको और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आए वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्वालियर और झांसी के थ्रू। तो ग्वालियर में उनकी एक सिस्टर थी, तो और यहाँ पर भोपाल में बहुत अच्छा बर्गर बिक रहा था। बट उन्होंने ये बोला, मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि सिस्टर, कि मुझे पूरे भोपाल में बहुत सारे लोग जानते हैं, और मेरा नाम भी भोपाल में है, और कई दूसरे दूसरे शहर से लोग मेरे बर्गर को खाने भी आते हैं, और आपके शहर से भी आते हैं, ग्वालियर से भी आते हैं, जबलपुर से भी आते हैं, होशंगाबाद से भी आते हैं, लोग मुझे जानते भी हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा बॉन्ड कर लें कि जो मेरे यहाँ का टेस्ट है वो मैं आपको सिखा दूं, बनाना सिखा दूं, और एक यूनिवर्सिटी जहाँ पे हम ये सब कुछ सीख पाए वो आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको सीखिएगा, और आप अपने शहर में मेरा नाम को लेकर अपनी शॉप को ओपन कर लीजिए। तो कैसा रहेगा? कैसी डील है आपके लिए जस्सी मैम? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत मैम बढ़िया डील आपके है। साथ में अगर मैकडॉनल्ड्स वाले आके बोले कि मैम मेरा सारी चीजें चल रही हैं और आपको मैं अपनी ही कंपनी का 96% ऑनरशिप दे रहा हूँ, आप जो भी कमाएंगे उसकी मालिक कितने हैं आप, कितने प्रतिशत है मैम? 96%।
96% की आप ओनर हैं, और ग्वालियर शहर का जो मार्केट बना है वो किसने बनाया? मैंने बना के दे दिया। तो 96 आपका और बाकी कितना मेरा? 4%। 4% मेरा। 4% आपसे मैं लूँगा और पूरी सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूँगा कि टेस्ट कैसे बनना है, बाकी चीज़ें कैसे करनी है, सारी चीज़ें, ठीक है? अब जी। आपका मैकडॉनल्ड्स की जो शॉप है वो कैसी चलने वाली है? अच्छी चलने वाली है जैसे ना? बहुत बढ़िया चलेगी। जी। हाँ, बहुत बढ़िया चलने वाली। अब थोड़े टाइम बाद हुआ क्या, यही शॉप जो है वो हमने होशंगाबाद में भी फ्रैंचाइज़ी दे दी। फिर हमने सागर में भी फ्रैंचाइज़ी दे दी, फिर हमने सीहोर में भी फ्रैंचाइज़ी दे दी, सेम दे दी। बिल्कुल। अब यही चीज़ें हुई मैकडॉनल्ड्स के साथ में। उसका जो बर्गर था वो चारों साइड उनकी बहन के साथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और धीरे-धीरे वर्ल्ड वाइड आ गया, ठीक है? हुँ। अब वर्ल्ड वाइड जब आया तो आज की तारीख में 4% ज़्यादा है या 96% ज़्यादा है उन ओनर के लिए? हॉनर के लिए तो 4% ही ज़्यादा हुआ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड पहुँच गया 4% है। क्योंकि 10,000 लेआउट से 4% आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है? जी। अब उनकी एक रॉयल्टी जनरेट हो चुकी है, जो कि आगे चल के उनके पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने वाली है। बिल्कुल। आज इस मैकडॉनल्ड्स के जो ओनर हैं, वो आज इस दुनिया में नहीं है, बट उनके बच्चे को आज 4% जितनी भी फ्रैंचाइज़ी है, उससे उनको मिल रहा है। अब जी। अब एक छोटी-सी एक बात को और हम समझते हैं। जैसे कि मैम आपने ग्वालियर में मेरी फ्रैंचाइज़ी ओपन करी थी, वीक में 1 हुँ। दिन बंद करते हैं आप, हुँ। आपको कितने परसेंट का लॉस होता है? मेरे को होता है 96%? 96% का। जी। 100%, आपका जो है 100% हुआ और बिल्कुल। मुझे 4%। अब 4%। मगर मेरी बाकी और भी शॉप है, पूरे हुँ। इंडिया में और इंडिया के बाहर भी हैं। हुँ। समझ पा रहे हैं आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल। 10,000 लेआउट ऑलरेडी खुले हुए हैं, उसमें से 1 बंद हो गया मगर बाकी चल रहे हैं। मगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे पाएँगे फ्रैंचाइज़ी? नहीं। नहीं दे पाएँगे। इसी का तोड़ है नेटवर्क मार्केटिंग। अब आपके पास तो पैसा था 96% में लगाने के लिए, बट बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है। तो अब यही मॉडल अगर हमको हमको चाहना है, तो इसी कॉन्सेप्ट से हम नेटवर्क मार्केटिंग विंफिनिट हमको देता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताता हूँ कि इस दुनिया में 100% जो लोग हैं, 100% लोग में से 95% जो लोग हैं, उनके पास 5% पैसा है पूरी दुनिया का। और जो 5% जो लोग हैं, उनके पास जो पैसा है वो पूरी दुनिया का कितना है? 95%। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है? वजह क्या है? इसका कारण क्या है? आप देखिएगा आप अपने आ आपके दोस्त, आपकी फ्रेंड सर्किल में, आपके रिश्तेदारों में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे अमीर है, उसको अभी सोचिए। सोचा आपने उसका नाम? बिल्कुल, 100% वो बिज़नेस करता है। बिल्कुल सही बात है ना मेरी? वो बिज़नेस ही करता है। अब वो जी। बिज़नेस कर रहा है, ठीक है, 100% जॉब तो नहीं कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है क्योंकि आपका व्यक्ति को आप जानते हैं और वो सबसे अमीर व्यक्ति है, ठीक है, आपकी नज़र में। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? बिज़नेस कर रहा है। आपके मोहल्ले का सबसे अमीर व्यक्ति क्या कर रहा है? बिज़नेस कर रहा है। आपके शहर का सबसे अमीर व्यक्ति क्या कर रहा है? बिज़नेस कर रहा है। आपके पूरे मध्य प्रदेश का सबसे अमीर व्यक्ति क्या कर रहा है? बिज़नेस कर रहा है। पूरे इंडिया की बात करें तो बिज़नेस कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात करें तो बिज़नेस कर रहे हैं और हम जॉब कर रहे हैं और हमें अमीर भी बनना है। तो जॉब से हमारा खर्चा तो चल रहा है बट हम बिज़नेस कैसे करें? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम बहुत ही जल्दी अ, सेल्फ एम्प्लॉयी से बनकर हम बिज़नेसमैन बने। उसका ऑप्शन क्या हमारे पास है? क्या हम किसी को फ्रैंचाइज़ी दे सकते हैं? क्या हमारी हमारी शॉप सागर गैरह है? नहीं है। क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम बिज़नेस खोल पाएँ? नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट से हम पैसा तो कमा सकते हैं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। कुछ है आपके पास? क्या आप अगर अभी जीवित हैं, जो पैसा आपके पास आ रहा है वो ठीक है, बट हम जिस दुनिया में जब नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों के पास पैसा कहाँ से आएगा? उसके लिए कुछ बिज़नेस कॉन्सेप्ट है आपके पास? यस मैम, आपके पास है? नहीं। क्या आपकी जॉब के साथ-साथ कोई ऐसी प्लानिंग है कि अगर आप अपनी जॉब को 6 साल ना करें और आपके घर में वही इनकम आए?
नहीं, फिलहाल तो अभी मैं तो ज्वाइन हूँ, लेकिन इससे नहीं। पहले तो नहीं था मेरे पास। और बाकी जो लोग हमारी टीम में अभी भी सुन रहे हैं, क्या वो भी जॉब करते हैं? क्या उनके पास भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो काम कर रहे हैं उससे अगर उस जगह पर ना बैठे, उस जगह पर काम ना करें या 6 साल उसको वर्किंग ना जाएँ, तो जब भी पैसा है? ऐसा कुछ नहीं है। हम इस बिज़नेस में एक इससे पहले हम जिस कंपनी में थे उसमें हमारे एक ग्रेट लीडर थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी इस बिज़नेस से, इस कॉन्सेप्ट से उन बिज़नेस उनके पास जो इनकम आती थी वो 3 से साढ़े 3 लाख रुपए महीना आ रही थी, लगातार आ रही थी, ठीक है? अब एक दिन होता क्या है उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनके पाँव में एक चोट लगती है जिसके कारण डॉक्टर ने बोला फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर ने बोला कि आपको कम से कम 6 से 8 महीने बिस्तर पे रहना है और आपकी जो पाँव उनके पाँव को भी बाँध दिया गया था बेड पर। तो उस समय जब 6 महीने तक उनको जो पैसा दे रहा था, वो यही कॉन्सेप्ट उनको पैसा दे रहा था। उनके उनके घर में लगातार 3 से साढ़े 3 लाख रुपए महीना पहुँच रहा था। वो व्यक्ति हॉस्पिटल पे था, जब भी उनके पास पैसा पहुँच रहा था। क्या आप जो जॉब कर रहे हैं उससे आपके पास पैसा पहुँचेगा? या आपका जो बिज़नेस है उससे आपके पास पैसा पहुँचेगा? हमारी जो लड़ाई है वो यही है अभी। हम इस बिज़नेस को क्यों कर रहे हैं? मैं बैंक में काम कर रहा हूँ बट मैं इसको क्यों कर रहा हूँ? उसका कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि इस बिज़नेस से हमें जो फ्यूचर में जो हमें पकड़ मिलेगी आने वाले टाइम में 1 साल में, 2 साल में, जो हमारे पास पैसा आना स्टार्ट होगा, वो बंद नहीं होगा आने वाले हमारी उम्र अगर 100 साल भी हो जाती है तो। हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारा जो आईडी है, हमारा जो पैसा है वो उन पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपके आजू-बाजू ढूँढिए, आपके जॉब में, बिज़नेस में अगर आपको मिल रहा हो तो। नहीं मिल रहा है ना? आप बुक्स लिख सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, नहीं गा सकते। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें भी रॉयल्टी आती है। एक बार किताब लिखने के बाद जितनी बार भी वो किताब बिकेगी, उनकी आने वाली पीढ़ी को उसका पैसा दिया जाएगा। एक बार गाना गा दिया, जितनी बार भी वो हम सुनेंगे, उसका पैसा उस व्यक्ति को मिलेगा, उनके आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। एक बार फ़िल्म प्रोड्यूसर अगर शोले मूवी बना देगा, तो जितनी बार भी उसके राइट्स सेल होंगे गाने में या सारी चीज़ों में, तो उनकी आने वाली पीढ़ी को पैसा मिलेगा। क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी को पैसा मिले? नहीं। नहीं कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे हैं। मेरा आप सबसे यही सवाल है, क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। आगे की बात करें, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अब हमें इस जो अब जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम कैसे आगे बढ़ें? कैसे हम रॉयल्टी अपनी लाइफ में लाएँ? कैसे हम अपने फ्रैंचाइज़ी को ओपन करें? अब इसमें सपोर्ट हमें हमारी क्या करने वाली है कंपनी विनफिनिट। आप सब अ, अगर हमारे साथ में होते तो ज़रूर हम तालियाँ बजाते विनफिनिट के लिए और अगर आप चाहें तो अनम्यूट करके विनफिनिट के लिए बहुत ज़ोरदार तालियाँ बजा सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो हमारे पास पहुँचा है ना? वो विनफिनिट के कारण पहुँचा है क्योंकि हम सागर गहरे नहीं हैं, हम मैकडॉनल्ड्स नहीं हैं। तो अब बट हम इनकम कौन-सी करने वाले हैं यहाँ से? वही कॉन्सेप्ट की इनकम करने वाले हैं। इसके लिए जो हमें एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो हमारे लिए वो मिस्टर जय मंजूनाथ सर, विनफिनिट। इसका हमारा जो मैनेजमेंट है वो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जय मंजूनाथ सर ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, इस कंपनी को ओपन किया जो उनके साथ में अ, हमारे महेश दिगाला सर और मिस्टर वरला रेड्डी सर साथ में डायरेक्टर हैं और जो हमारे मंजूनाथ सर हैं, वो पूरा विनफिनिट का मैनेजमेंट देखते हैं, मार्केटिंग टीम देखते हैं, पूरी की पूरी है मार्केटिंग टीम है, मार्केटिंग के जो लीडर्स हैं, आप हैं, हम हैं, उनको जो सपोर्ट करते हैं वो मंजूनाथ सर करते हैं हमको। महेश दिगाला सर जो हैं वो प्रोडक्ट एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं। अ, टॉयल इन वन आ रहे हैं नोनी अभी ड्रॉप में आया है, आइस ड्रॉप आने वाला है। ऐसे-ऐसे जो प्रोडक्ट है इनकी कैलकुलेशन है वो कौन करता है? महेश दिगाला सर करते हैं। अब ये 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, टीम वर्क करना है हमको, अब बाकी पार्ट क्या बचा? आईटी। आईटी का भी तो पार्ट हमें देखना है, जो अभी हम पीडीएफ चला रहे हैं, हमारा टीवी दिख रहा है हमको, हमारे आइडिया बन रही है, हमारी जॉइनिंग हो रही है, वो वाला जो पार्ट है वो कौन देख रहा है? वराला रेड्डी। वराला रेड्डी सर दिख रहा है। नेक्स्ट इसके बाद की बात करें हम
हाँ, हमारी जो विनफिनिट है, वो बहुत ही जल्दी वर्ल्ड वाइड पहुँचने वाली है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो बिज़नेस है, आपकी जो फ्रैंचाइज़ी है, जो मैंने अभी आपसे बात करी थी, मैकडॉनल्ड्स की जो फ्रैंचाइज़ी है, वो आप इंडिया के बाहर भी पहुँचा सकेंगे, बट विनफिनिट के थ्रू। आप फ्रैंचाइज़ी तो करिए, बट आप अपना बिज़नेस तो करिए, इंडिया करिए, बट इंडिया के बाहर की जो ताकत देगी, वो विनफिनिट देगी हमको और हम अपनी फ्रैंचाइज़ीज़ बाहर पहुँचा पाएँगे। फ्रैंचाइज़ीज़ हमारी क्या है? हमारा नेटवर्क। हम किस कैटेगरी में वर्क करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कंपनी है आपके पास और आप सब कुछ अब कर रहे हैं और अच्छा प्रोडक्ट ही अगर आपके पास ना हो, तो आप और हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। एग्रीकल्चर की बात करें तो पूरे विश्व की बात करें तो कहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को सेल ना कर सकें या टीम में प्रमोट ना कर सकें। एग्रीकल्चर की रेंज हमारे पास है, पर्सनल केयर की रेंज हमारे पास है, बेबी केयर की रेंज हमारे पास है, ओरल केयर की हमारे पास रेंज है, किचन के प्रोडक्ट की रेंज है हमारे पास, होम केयर के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। वो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं जो हमारे पास जो व्यक्ति स्वस्थ होना जब उसको खाना है, जब बिस्तर पर या हॉस्पिटल में हो जाएँ जब हमारे वो प्रोडक्ट हैं काम नहीं करते। मार्केट में जो इंडस्ट्री है या आप देख रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री है, डॉक्टरों की इंडस्ट्री, इनमें जो प्रोडक्ट इनमें जो मेडिसिन आ रहे हैं वो बीमार व्यक्तियों को दिए जाते हैं। बिल्कुल सही है। बीमार व्यक्तियों जी। को दिया जाता है और हमारी जो इंडस्ट्री है हेल्थ केयर की वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है। स्वस्थ व्यक्ति कभी बीमारी ही ना पड़े वो इंडस्ट्री है। किसी बीमारी व्यक्ति के लिए हमारी इंडस्ट्री नहीं है। हमारी इंडस्ट्री किसके लिए है? जो स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं। जो अपनी एज अभी 60 साल, 70 साल हो रही है और वो चाह रहे हैं मेरी एज अच्छी और स्वस्थ जाए उनके लिए हमारी इंडस्ट्री है। आगे बात करते हैं। बट हम क्यों करें इसको? क्या कारण है हम इसको करें? क्योंकि मार्केट में तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केट में भी तो चाय पत्ती मिल रही है, मार्केट में भी तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। हम विनफिनिट से ही सारे प्रोडक्ट क्यों लें? उसकी वजह है कि हम प्रोडक्ट को मूव करेंगे जब, तो वो फ्रैंचाइज़ी ही होगी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। इसके आगे की हम बात करें, अब विनफिनिट मैं हमारा जो प्लान है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ऑफर के बारे में डिस्कस करूँगा और कैसे हमको पैसा आता है उसके बारे में डिस्कस हम करते हैं। कैसे-कैसे इसकी कैलकुलेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंपनी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, कंपनी हमारी अभी इंडिया में हर राज्य में वर्क कर रही है। हर राज्य में वर्किंग हमारी हो ही रही है, पूरे इंडिया में हम काम कर ही रहे हैं, दुबई में हमारी तैयारी हो ही रही है, मलेशिया में हमारी तैयारी हो ही रही है और आने वाले टाइम में हम कई कंट्रियों में एंट्री करेंगे। अभी हम बांग्लादेश में भी कवर कर चुके हैं, दुबई में भी कवर हो चुका है। मैम स्लाइड आगे जा रही है। ठीक है भैया, यहाँ से स्टार्ट करें? ओके, हाँ। या अ जब भी हम व्यक्ति को जब हम अपना बिज़नेस बताने के लिए देखिए इस बिज़नेस को जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को उस व्यक्ति को जब आप जॉइन करें तो उसको पूरा कॉन्सेप्ट बताएँ कि करना जॉइन क्यों है? क्यों पीवी करना है? क्यों सारी चीज़ें करना है? उसको प्रोडक्ट ही नहीं थोपने हैं हमको, प्रोडक्ट ही नहीं बताना है हमको। अगर हम प्रोडक्ट ही बता देंगे उस व्यक्ति को और उनको सारी चीज़ें हम बता देंगे तो फिर ऐसा बिज़नेस नहीं होगा। आप उसको पूरा कॉन्सेप्ट बताइए कि हम पूरे वर्ल्ड वाइड पूरा दुनिया में हम अपनी फ्रैंचाइज़ी ओपन करना चाह रहे हैं, हम दुबई में फ्रैंचाइज़ी ओपन करना चाह रहे हैं, हम महाराष्ट्र में फ्रैंचाइज़ी ओपन करना चाह रहे हैं। आप किस शहर से हैं? आपके पास जॉइनिंग अगर सीहोर से आती है, होशंगाबाद से आती है, तो आप तैयार हो जाइए, आपकी फ्रैंचाइज़ी वहाँ पर जा रही है। वहाँ पर आपको टीम आपको सँभालना आपकी ज़िम्मेदारी है और उस व्यक्ति की भी। तो उसको पहले ही दिन से ही सारी चीज़ें बताइए। 500 पीवी से उसकी जॉइनिंग करना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज क्यों लोग टीम नहीं बढ़ पा रही है, उसका कारण यही है कि हम 500 पीवी सेल कर रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति को हम फ्यूचर बता रहे हैं। उसको ये तो बताइए कि ये बिज़नेस से आप रॉयल्टी ले सकते हैं। हम जीवित हैं तो भी पैसा ले सकते हैं, जीवित नहीं है तो भी हम पैसा ले सकते हैं और इतना पैसा ले सकते हैं, हम अपनी अपलाइन का चेक दिखा सकते हैं। तो हमें इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए किसी भी व्यक्ति को 500 पीवी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएँगे, उसके बाद हम विनफिनिटिस्ट बनेंगे, उसके बाद हम ब्रोंज़ डायरेक्टर बनेंगे, फिर सिल्वर डायरेक्टर बनेंगे, फिर हम प्लैटिनम बनेंगे, फिर हम
मैम नेक्स्ट करिए। एमरल्ड की तैयारी करेंगे, डायमंड की तैयारी करेंगे। इसके बाद हम हमारा एमरल्ड जो होती है वो एक हमारी पिन होती है, वो हमको यहाँ पर मिलना चालू हो जाएगा, और जो लास्ट की जो हमारी पिन रहेंगी, जो लास्ट में हम पहुंचेंगे, वो विनफिनिस्ट एम्बेसडर पहुंचेंगे। एम्बेसडर जो हमारी है वो कंपनी की लास्ट पिन है, और इसमें एक अच्छी इनकम आती है। और हमारे बिजनेस में जो की है, हमारे बिजनेस को जो आगे बढ़ाने के लिए वो इम्पोर्टेंट है, पीवी की कैलकुलेशन है, सिल्वर है। सिल्वर पर कम से कम जो पीवी होता है वो 500 पीवी 600 पीवी कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद हम विनफिनिस्ट की पोस्ट करते हैं, जो कि मैंने आपको अभी हाल बताया ही था। सारी चीजें जो आगे पिन हमें मिलेंगी वो है। इसके बाद एम्बेसडर बनने के बाद की और भी जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ आज। लेवल अचीवमेंट बोनस, रिटेल बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, स्पॉन्सर सपोर्टिंग बोनस, इन्फिनिटी बोनस, अनलिमिटेड कार फंड, अनलिमिटेड हाउस फंड एंड लग्जरी फंड के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट करिए मैम। देखिए कोई भी प्रोडक्ट अगर हम मार्केट से लेते हैं तो वो हम एमआरपी पे लेते हैं। यहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट को लेंगे तो हमें 30% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि 100 रुपए का प्रोडक्ट अगर बाजार से लेते हैं तो वो हमको 100 रुपए का ही पड़ेगा, और अगर हम विनफिनिश से लेते हैं तो उसमें 30% डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 70 रुपए का पड़ेगा वो हमको, और उसकी एमआरपी 100 रुपए रहेगी। इसके बाद हमको बिल्डिंग बोनस मिलेगा, जो कंपनी का जो टर्नओवर है वो उसका 5% हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जो भी हम स्टार्टिंग करेंगे 5% वो हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 500 पीवी हम ए टीम में करेंगे और 500 पीवी हम बी टीम में करेंगे तो हमारा मैच हो जाएगा। मैम नेक्स्ट करिए, आगे और डिटेल में आ जाएगा। ठीक है, टीम बिल्डिंग बोनस एक हमारा जो एक फंड है उसमें हमारी टीम को 25% डिस्ट्रीब्यूट होगा। 25% डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमारी टीम में उसको बताया जाएगा। मैचिंग की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 2500 पीवी जो है हमारा वो ए टीम में होगा, 2500 पीवी जो हमारा बी टीम में होगा। इसकी जो हमारी वैल्यू बनेगी, एक पॉइंट बनेगा, वो हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा और हमारे चेक में वो प्लस करेगा। मैम स्लाइड 25% हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, एक पीवी जो हमारा है उसका एक पॉइंट वैल्यू बनेगा। एक पॉइंट वैल्यू की जो वैल्यू आएगी हमारी वो 230 रुपए आएगी। 200 से लेके 230 रुपए के बीच में आएगी, और मैचिंग जितनी हम करते जाएंगे उतना हमको उससे डिस्ट्रीब्यूट पैसा मिलता जाएगा। मैम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, स्पॉन्सर सपोर्टिंग बोनस, किसी भी व्यक्ति को जब आप ज्वाइन करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं तो उसकी इनकम का आपको 15% मिलेगा टीम बिल्डिंग बोनस और स्पॉन्सर सपोर्टिंग मिलेगा आपको उसकी टीम बिल्डिंग बोनस का, और बिल्डिंग बिजनेस बोनस का आपको उसका जो बोनस मिलेगा उसका 15% मिलेगा। अब आप इसको समझने वाली बात ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे कि आपने देखा था कि किसी भी व्यक्ति को जब आप अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं तो वो कहीं पे दूर जाकर जब वो काम करता है तो उसकी कमांडिंग आपके हाथ में रहती है। उसके ग्रुप की का जो लीडर रहेगा, उस लीडर की जो इनकम होगी, उस लीडर की इनकम से आपको उसकी 15% का चेक मिलेगा, प्लस इनकम मिलेगी। तो उसकी टीम जो बनेगी वहां से उसको वो मिलेगा, उसकी टीम को गाइड आप करेंगे तो गाइड का पैसा आपको ये प्लस मिलता है। नेक्स्ट 15% कंप्लीट हुआ। देखिए, लेवल अचीवमेंट बोनस ये 10% हमारी कंपनी से हमको मिलता है, हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होता है। कंपनी का जो टर्नओवर होता है उस टर्नओवर में से 10% कंपनी निकाल देती है, और जो भी व्यक्ति इस फंड को अचीव करता है उस व्यक्ति को ये पैसा मिलना चालू हो जाता है। ये कितना होता है? 5000 की मैचिंग अगर आप ए साइड करते हैं और 5000 की मैचिंग आप बी साइड करते हैं, दोनों साइड 5-5 हजार की मैचिंग होने पर आपका एक बोनस बनेगा, जिसका जो नाम होगा वो लेवल अचीवमेंट बोनस होगा, जिसको हम पीवीबी बोलते हैं। पीवी, एक पीवी अगर हमारा बना तो कितना पैसा मिलेगा? 200, इसमें वो दिया नहीं है, 220 से 230 रुपए बनता है। एक पॉइंट बना
और जब आप डायरेक्टर बनते हैं तो आपको 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करना रहता है। 25,000 बिजनेस वॉल्यूम ए साइट एंड 25,000 बिजनेस वॉल्यूम बी साइट, दोनों की मैचिंग हुई तो आपको कितने पॉइंट बने मैम? कितने पॉइंट बने? 25,000 की मैचिंग पे 5,000 से 5 5 पॉइंट्स पॉइंट बने। बने। जी जी 5 पॉइंट बन गए। 5 पॉइंट पर आपको जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा? अगर 200 से इंटू करते हैं तो 1000 से 1200 रुपए के बीच में आपको इस फंड से पैसा मिलेगा एक ब्राउज डायरेक्टर को। जी ओके, ठीक है। जी अब इसको एक बार अगर आप 25,000 से मैनेज मेंटेन आपने कर लिया और दूसरे महीने फिर से आपको इसको करना है, आगे बढ़ना है, तो आप इसको 15,000 से मैच कर सकते हैं। अगर आप इसको फास्ट करते हैं, एक ही महीने के अंदर अगर आप इसको करते हैं तो 15,000 से मैचिंग से भी आपको ब्राउज डायरेक्टर की लेवल आपको मिल जाएगी। एक उसके बाद अगर आप 15,000 से मैचिंग से डाउन भी होते तो 10,000 की मैचिंग पर भी आपको फंड मिलेंगे। भैया नेक्स्ट। 3 मिनट बचे हुए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये लिंक खत्म हो जाता है तो मीटिंग पार्ट खत्म करने के लिए दोबारा से इस लिंक में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लेट शुरू हुए थे। तो 3 मिनट में ये अगर लिंक खत्म हो जाता है तो दोबारा से इस लिंक में ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू। राजीव भैया, राजीव भैया भी हमारे साथ में और हमारी टीम भी हमारे साथ में। किसी को भी कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग हैं हमारे साथ वो हमारी टीम ही है ना? जी जी और जी नए लोग भी हैं। कोई क्वेश्चन इसमें अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है। राजीव भैया। एक्चुअली शाजी भैया ने ना डेस्कटॉप से ज्वाइन किया है, कोई तो बात नहीं, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माइक उनका। कोई बात नहीं है। यस यस यस, ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग तो सब साथ में ही है, इसके बाद नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट जी 7 इनकम। इन्फिनिटी बोनस। ओके ओके। हाँ, इन्फिनिटी बोनस। इन्फिनिटी बोनस मैम, इन्फिनिटी बोनस में ही थे हम। जी 6 हाँ, गुड। ठीक है, अब इन्फिनिटी बोनस को लेने के लिए कंपनी का ये हमको कितना टर्नओवर देने वाली है? 20%। 20% टर्नओवर हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। होगा कैसे? ये भी पॉइंट वैल्यू के साथ में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो पॉइंट वैल्यू इसकी कितनी बनती है? एक पीवी कितना बनता है? 4,000 रुपए का एक पीवी बनता है। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 50,000 50,000 बिजनेस 50। वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम ए साइट एंड 50,000 बिजनेस वॉल्यूम बी साइट अगर हम करते हैं हमारी टीम के साथ में, तो हम कितना पॉइंट मिलेगा हमको? 4,000 पॉइंट इसी इसी फंड से ही मिलने वाला है हमको। ठीक है, अब बाकी जो पॉइंट थे हमारे वो भी इसी में ऐड हो जाएंगे और टोटल मिला के यहाँ तक हमारी जो आपकी इनकम वॉइस। होती है वो, हाँ आ रहा है, अ, हमारी जी जो जी जी इनकम होगी वो 12,000 से 16,000 के बीच में हो जाती है इस लेवल पे पहुंचने पर, जो कि जस्सी मैम इसी महीने कंप्लीट करने वाली है। जी। नेक्स्ट, प्लेटिनम जो हमने पिछले महीने किया था वही हम इसी महीने करेंगे लगातार। 5,000 हमने जो 50,000 बिजनेस वॉल्यूम जो पिछले महीने किया, सेम कंडीशन पे उसी बिजनेस को 2 महीने और करने पर तो हमें कार फंड मिलना चालू हो जाएगा। कंपनी का 9% इसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, जो बिजनेस हमने सिल्वर पे किया 50,000, फिर उसके बाद हमने लगातार 3 महीने उसी बिजनेस को किया। अब लगातार अगर हम उसको 6 महीने करते हैं तो हमें 5% और हमको लग्जरी फंड का मिलेगा, जो कि हाउस फंड के नाम से हमको मिलता है। हाउस फंड के लिए हमको वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, लग्जरी फंड। लग्जरी फंड ये 4% हमको मिलेगा कंपनी के टर्नओवर का। अब इस टर्नओवर को लेने के लिए हमको क्या करना है? पहले तो हमने 50-50-50 किया था। अब इसको पाने के लिए हमें 1 लाख टच करना है। 1 लाख टच करने पर हमें अतिरिक्त लग्जरी फंड भी मिलना चालू हो जाएगा, जो कि 2,200 रुपए के करीबन हमको मिलेगा 1 लाख की मैचिंग पर, 2,200 से 2,500। नेक्स्ट, आप बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करेंगे या अ, आपको अतिरिक्त इनकम की जरूरत है, उसमें एक अतिरिक्त आपको पैसा मिलेगा। अगर आप 4,000